बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मेहरान अली और आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस करवाऊंगा। एक्टिव वॉइस, जैसे कि आपको पता है, एक ऐसा फेल होता है, एक ऐसा वर्ब होता है जिसको करने वाला सब्जेक्ट जो है, फाइल जो है वो मौजूद होता है। आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाला होता है, वर्ब जो होता है वो फेल होता है जिसे काम कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जाए, जिसके मुताल्लिक काम हो। अगर तो इस फेल का, इस वर्ब का करने वाला मौजूद है तो ये फेल जो है ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है। ये फिक्रा भी एक्टिव वॉइस का है। अगर ऐसा नहीं है तो ये पैसिव वॉइस का है। आप देख लें कि यहाँ पर एप्पल जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है, लेकिन ये काम करने वाला नहीं है। ये उस तरतीब में लगाया जो पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली और हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर लिया। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर, ये मैं मुकम्मल तौर पर आपको तफसील से बताऊंगा कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा समझाने का मकसद सबसे पहले ये है कि आपको पता लगे एक्टिव वॉइस कौन सा फिक्रा होता है या कौन सा फेल होता है और पैसिव कौन सा होता है। यहाँ पर द जंग न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश डेली। जंग न्यूज़पेपर रोज़ाना जो है वो डेली यानी कि रोज़ाना पब्लिश होती है, लेकिन इसे ये जो वर्ब है ये करने वाला कौन है, फाइल कौन है, सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट फिक्रे में मौजूद नहीं है, किसी काम को करने वाला, फेल को करने वाला मौजूद नहीं है, तो ये जो फेल है ये फिर फेल मजहूल, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल मजहूल है, या उर्दू में पैसिव वॉइस का फिक्रा है। और अगर वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो मौजूद है तो ये एक्टिव वॉइस में है, यानी कि ये जो वर्ब है ये फेल मारूफ है। इस फिक्रे में अगर आप देखें तो अगर किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है, आप इस फिक्रे को देखें। ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। एप्पल्स वो ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ है जिसे लाइक किया जाता है। करने वाला कौन है वो सब्जेक्टिव हालत में नहीं है। अगर आप कहें कि इसमें सब्जेक्ट है या कुछ जो भी है, सब्जेक्ट वाली जगह पे इसे रखा है ऑब्जेक्ट को, एप्पल्स को। एप्पल्स काम करने वाले तो नहीं है, एप्पल्स को पसंद किया जाता है। ये पसंद खुद नहीं करते, ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, इन्हें किया जाता है। कौन करता है? हर। ये भी ऑब्जेक्टिव हालत में जो है वो बताया गया है, सब्जेक्टिव हालत में नहीं है। तो सादा लफ्ज़ों में जो मेन लाइक करने वाला है, लाइक करने वाला है जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो इस फिक्रे में मौजूद है, इसलिए ये पैसिव फॉर्म में है। अब मैं आपको एक फिक्रा जो है वो लिखकर आपको समझाता हूँ। शी नोज मी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, वर्ब के साथ एस और ई एस का अजाफा, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये जो फिक्रा है ये सिंपल प्रेजेंट का है, यहाँ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और ई एस का इजाफा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऐसे फिक्रे को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस के कुछ असूल हैं जो कि मंदरजा झैल हैं। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। मी का आई हो जाएगा, यहाँ पर आई लिखेंगे। मी का जो सब्जेक्ट है वो आई, सब्जेक्टिव फॉर्म आई है। उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज़, आर और एम जो है इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ हमेशा एम आता है तो वो लगाएंगे। उसके बाद ये जो वर्ब है इसकी हम थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं, नो, न्यू, नाउन। तो यहाँ पर हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, आई एम नाउन। उसके बाद
हम बाय का यूज़ करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं, जब एक्टिव वॉइस का फ़िक्रा हो तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई उर्दू फ़िक्रा है जो पैसिव में ही है तो तब हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह के ये वाला फ़िक्रा है, द जंग न्यूज़पेपर इज़ पब्लिक। जंग न्यूज़पेपर को रोज़ाना शाया किया जाता है, लेकिन कौन करता है इसके बारे में हमें नहीं पता, इस वजह से ये पैसिव वॉइस में है। आई एम नाउन, उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा देना है, और ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे। शी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाय हर, तो ये पैसिव में चेंज हो गया। हमने करना क्या है, मेन चेंजेस क्या हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, और वर्ब की कोई भी फॉर्म है उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और बाय का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ने देखा कि हमने सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किया, वर्ब की कोई भी फॉर्म जो थी उसे थर्ड फॉर्म में किया और बाय का इस्तेमाल किया। इसी तरह से जो है वो अब हम इनकी तरतीब बनाते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो उसकी क्या तरतीब होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे वो वाला सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज़, आर और एम का इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, और उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये तमाम चीज़ें इज़, आर, एम होगा। इसमें क्या होगा, बीइंग का इस्तेमाल होगा इजाफी तौर पर, इसमें इजाफी तौर पर बीइंग का इस्तेमाल होगा, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही होगा। मिसाल के तौर पर मैंने फ़िक्रा लिखा मैं फ़िक्रा लिखता हूँ कि वो खाना खा रहे हैं, यह खाना उनसे खाया जा रहा है। द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय देम। ये मैंने बनाया दे आर ईटिंग फूड से, उसका बना द फूड इज़ बीइंग ईटन बाय देम। इसी तरह से जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे, मिसाल के तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो उसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव और हैज़ इसके साथ बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद बाय होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर द फूड, ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन लगेगा इसके साथ, हैज़ बीन ईटन बाय देम। दे हैज़ ईटन फूड, उसका क्या होगा, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय देम। अच्छा जी, इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता, और नेक्स्ट जो टेंसेस के पैसिव वॉइस हैं वो मैं आपको अच्छे तरीके से जो है वो करवाऊंगा। तो आपने करना क्या है कि आपने जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो एक्सरसाइज दी हुई होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के आपने जो फ़िक्रे हैं वो करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर शी लाइक्स एप्पल्स, उसके बाद द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, उसके बाद वी डिड नॉट, ये पास्ट में आ जाएगा। तो ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं, उसके बाद आपने जो प्रेजेंट दे हैव बॉट ए हॉर्स, तो इस तरह के जो प्रेजेंट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के जो फ़िक्रे हैं ये आपने हल करने हैं, और मैं आपका टेस्ट भी लूँगा।